बेसिकली जो मुझे जो आज तक जो एक दिमाग में चलता रहा है कि यार इलेक्शन के दिन हुआ क्या है ऐसा जो रातों रात चीज़ें जो है वो अचानक से चेंज हो गई। ठीक है, पीटीआई तो थी नहीं, क्योंकि पीटीआई को तो बल्ले को तो उन्होंने वही कर दिया था कि भाई ये नहीं, निशान ही नहीं होगा। तो आप भी आज़ाद उम्मीदवार लड़े थे और बहुत सारे थे हमारे भाई आज़ाद उम्मीदवार लड़े थे। तो ऐसा आप तो जीत गए बहुत सारे, खुर्रम शेर जमान साहब जो है वो हार गए, जो कि पब्लिकली बड़े नोन पर्सन है। और ऐसे बहुत सारे लोग हार गए जो जिनको जो ऑलरेडी प्रीवियस गवर्नमेंट में भी थे, और कुछ लोग, चंद लोग जो है वो जीत गए। तो आप भी उसमें शामिल थे कि आप माशाल्लाह जीते, हालांकि एक ही हल्के से थे। बड़ा शॉकिंग था कि एनए की सीट हार गए और एमपीए की सीट जीत गए। तो ये फिर उसके बाद आपके पास भी प्रेशर तो आया होगा, पहले भी आया होगा, बाद में भी आया होगा। तो ये स्ट्रगल कैसी थी उस दिन की, मतलब वो 2-3 रातें जो थी वो कैसी गुजरी? वो मेमोरेबल नाइट्स थी। अच्छा, मैं 2013 से पीटीआई के साथ हूँ। तो 2013 में डॉक्टर आरिफ अलवी की कैंपेन थी, उसमें भी मैंने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। समर अली खान एमपीए कैंडिडेट थे। फिर 2015 के बल्दियाती इलेक्शन थे, 2018 के अगेन जनरल इलेक्शन थे, सबका हिस्सा रहा हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला इलेक्शन वाज नथिंग लाइक एनी अदर प्रीवियस इलेक्शन जो हम लोग ने फेस किया था। इसकी कैंपेन बिल्कुल डिफरेंट थी। आपने बिल्कुल सही बोला, चैलेंजेस थे हमारे पास फॉर वट एवर रीज़न। अभी मैं उसकी लीगैलिटी में नहीं जाऊँगा, लेकिन पीटीआई को ऐसा पार्टी कम्पीट नहीं करने दिया। उसका पूरा का पूरा जो एम था वो पीटीआई का नाम नहीं था, वो ये था कि हम लोग पिछले इलेक्शंस में वी वर वेरी सक्सेसफुल इन स्प्रेडिंग के जो बल्ले का निशान है वो हमने अपनी आइडेंटिटी बना दिया था। तो आप नोट करेंगे कि जब भी आप जाते हैं और आप बैलेट पेपर पे थप्पा लगाते हैं तो उसके सामने उसका इलेक्शन सिंबल होता है, एग्जैक्टली। वही उसकी आइडेंटिटी होती है। पीवीपी ने अपना इलेक्शन सिंबल 3 एरो को बनाया हुआ है, एमक्यूएम ने पतंग पतंग। को बनाया हुआ है। इसी तरह हम लोग ने अपना पीटीआई का निशान बल्ले को बनाया हुआ था, और हमेशा से एक स्लोगन रहा था, थप्पे पे थप्पा बल्ले पे थप्पा। तो ये असम्पशन थी केयरटेकर गवर्नमेंट की कि वो जब ये निशान ले लेगी तो ये हार जाएंगे, तो चुगल। पीटीआई की आइडेंटिफिकेशन ही नहीं रहेगी। हाँ। अच्छा, वो बोलते थे जो भी वोट है खान साहब का वोट है, हाँ। और लोग कैंडिडेट्स का तो वोट है ही नहीं। तो जब आपने उन खान साहब का सिंबल बल्ला हटा दिया तो वो फिर उनको वोट नहीं पड़ेगा और वो कन्फ्यूजन आ जाएगी। अगर 50% भी वोट तोड़ जाते हैं इस तरह से तो गेम इज ओवर। तो उनको वो धांधली करनी ही नहीं पड़ी, वो लोग ने प्लानिंग ही नहीं की, ना इलेक्शन कमीशन ने प्लानिंग की। अब हुआ क्या कि ये मैं बताऊंगा, ये अवेकनिंग ऑफ हमारी सिटीजन्स आप कहो, अवेकनिंग ऑफ योर वोटर्स कहो। आप जैसे बोल रहे हो कि बहुत काफ़ी ज़्यादा यूथ हाँ निकली थे, थी वोट बहुत सारे करने के लोग लिए। निकले थे। वो इतने एजुकेटेड लोग हैं, इतने बाशऊर लोग हो गए हैं कि उन्होंने खुद ने ढूंढा, मेजॉरिटी ने ढूंढा कि भाई पीटीआई का कैंडिडेट कौन है हमारे इलाके से। और हमने क्या किया था कि एक सेंट्रल वेबसाइट बना दी थी जो हर पीएस, हर एनए के कैंडिडेट का नाम दे रही थी जो पीटीआई की तरफ से कराई, इवन दो वो उसका इलेक्शन सिंबल कुछ और भी हो। हाँ, मेरे लिए एक लकी ये हो गया था कि मेरे डिस्ट्रिक्ट साउथ में हम सब का सिंबल हमने एक ही ले लिया था, ढोल। तो वो सारे कैंपेन एक में, ही थे, हाँ सब हाँ। एक ही थे, तो वो एक ढोल पे कैंपेनिंग अच्छी हो गई थी। तो सबसे पहला तो डिफरेंस ये आया क्या कि लोग इतने बाशूर थे कि दे वेंट आउट एंड दे फाउंड आउट के पीटीआई के कैंडिडेट्स कौन है। अच्छा, जैसे जैसे दिन चलता रहा, अब जब सुबह हुई तो इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया। अब वो इंटरनेट बंद करने का भी उसके पीछे मकसद ये था कि लोगों को पता ना चले, इंटरनेट पे देख नहीं सकें, फॉलो नहीं व्हाट्सएप कर पे ना आ सके। सके, ग्रुप्स पे ना आ सके। हमारे कैंप्स गिरा दिए गए थे। तो हमारा भी था एक रात पहले, बहुत बहुत सारे। बिल्कुल, हमारे पोलिंग एजेंट्स को स्टेशन नहीं पहुंचने दिया था। मतलब देयर वर सो मेनी चैलेंजेस, मैं आपको बता ही नहीं सकता, बयान ही नहीं कर सकता क्या चैलेंजेस थे। लेकिन मैं ये ज़रूर बयान करूंगा कि उन चैलेंजेस में ना बहुत सारे हीरोज सामने आए। एक तो हीरोज हमारी जनरल पॉपुलेशन ही थी। कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूँ। फेज़ 4 में उन्होंने रात के 11 बजे हमारा कैंप गिरा दिया था। ऑफ कोर्स इतना तो हम फॉलो नहीं कर सकते थे, 150 के ऊपर पोलिंग वो साइट थी। उन्होंने कैंप गिरा के नीचे रख दिया। अब उनका इरादा था कि उसको ले जाएंगे। वो जिस घर के सामने लगा हुआ था
वो हमारा पीटीआई वर्कर नहीं था, लेकिन वो घर वाले निकले, वो कैंप लेके अपने घर के अंदर उन्होंने रख लिया। कैन यू इमेजिन दैट? सुबह जब लड़के आए कैंप में बैठने के लिए एंड दे सॉ के कैंप नहीं है, तो वो घर वाले वहाँ मौजूद थे, सुबह उनका वेट कर रहे थे। उन्होंने बोला रात को ये हुआ था आपके कैंप के साथ, ये लो कैंप आप लगा लो। अच्छा, इंटरनेट ऑफ हो गया था, तो उन्होंने अपने घर का वाईफाई का पासवर्ड दिया कि यार आप इससे ऑपरेट करो और लोगों को उनका बूथ नंबर बताओ। आप जब वोट करने जाते हैं तो एक पर्ची आपको मिलती है, तो आपको पता चलता है कि कौन सा आपका बूथ नंबर है, वो कैंप में लिखी जाती है। तो उसके लिए वाईफाई इन्होंने दिया, सही, उनको नाश्ता दिया और पूरे दिन उनको पानी दिया। ये है आपकी कराची की कौम, ये एक कौम है जिसके लिए आप फाइट कर रहे हो ना, और आप ऑप्टिमिस्टिक होते हो कि यार दीज पीपल आर वर्थ फाइटिंग फॉर। इसी तरह से कुछ और जगह पे आप जाओगे तो आपको न्यूमरस एग्जांपल्स मिलेंगे जो वोटर आए सुबह और उन्होंने देखा कि भाई पोलिंग एजेंट्स पीटीआई के नहीं पहुंचे फॉर वट एवर रीजन, उनको नहीं पता था कि पुलिस ने रोक लिया, रात को धमकियां आई हैं, वो वोटर्स बैठ गए पोलिंग एजेंट्स पीटीआई के, जबकि उनके पास शीट भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। उन्होंने किस तरह से कन्विंस किया, आई हैव नो आइडिया। वहाँ बैठ गए, वो बाहर निकले कैंप्स पे बैठे रहे। मैं एक कैंप को विजिट किया, देयर वाज दिस लेडी एंड हर डॉटर, वो पर्चियाँ बना रहे थे। अच्छा, प्लेन पेपर पे पर्चियाँ बना रहे थे और सबको दे रहे थे 8300 से उनका वो निकाल के, और मैं कभी उनको मिला नहीं था। मैंने सलाम दुआ की, मैंने उनको थैंक यू बोला, तो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला पता है हम पीटीआई वर्कर नहीं है। बोला अच्छा, तो आप ये कैंप मैनेज कर रहे हैं? हाँ, हम सुबह आए थे, हमें समझ आ गई कि आपके लोगों को रोक दिया गया है, तो हम पहले वोटर्स थे, हम यहाँ 8:30 से आके बैठे हुए हैं, उस वक्त दोपहर के 2 बजे तक, और हम तब से लोगों को गाइड कर रहे हैं कि पीटीआई के लिए वोट करो। तो कैसे जीते? ये हम जीते। ये इंडिविजुअल हीरोइज्म की स्टोरीज हैं, किस तरह से लोगों ने आके वोट किया, किस तरह से फैमिलीज के 4 लोग हैं, एक का वोट इन्होंने लांडी पे ट्रांसफ़र कर दिया था, एक का वोट इन्होंने गुलशन इकबाल पे वोट ट्रांसफ़र कर दिया था, ये तक इन्होंने खेला। हाँ, ये भी बहुत सारों के साथ ये हुआ है। फिर भी उन लोग गए वोट करने के लिए, और जो लांडी उधर से थे वो डिफेंस आए वोट करने के लिए, क्लिफ्टन आए वोट करने के लिए। मुश्किल हो गया, पीटीआई को वोट पड़ गया, जो लेमन टर्म्स में हम बोलेंगे ना। अब क्राइसिस सिचुएशन केयरटेकर गवर्नमेंट के लिए, ये क्या, हम तो समझे थे कि वी हैड कंट्रोल द इलेक्शन कंप्लीटली, और ये तो वोट पड़ गया, लोग निकल आए, लोगों ने दे भी दिया वोट। ये तो जाहिल कौम है, ये कौन से बल्ले के बगैर तो थप्पा लगाएगी कहाँ पे? देखो ना, सबको पता चल गया, सब देख रहे, ढोल है, कोई बैनर नहीं लगा हुआ, फिर भी सबने लगा दिया। अच्छा, इस दफा हमें वोट पिछले इलेक्शन से ज्यादा मिल गए। अच्छा, अगर आप फॉर्म 45 से देखेंगे ना, तो पीटीआई हैज वन मोर सीट्स देन इट डिड इन 2018, और आपकी मेजॉरिटी थी पीटीआई की। अब वो गेम आती है कि रात को क्या हुआ। हमारी भी असम्पशंस हैं, बहुत चीज़ें हमें मालूम है, बहुत चीज़ें आपको मालूम होगी, बहुत स्टोरियाँ आप सुन रहे होगे, बहुत कुछ हुआ रात को। फॉर्चुनेटली हमने फॉर्म 45 तो कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए थे। आई थिंक 2-2:30 बजे टीवी चैनल्स रिपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दिए कि खुर्रम शेख जमान, एग्जाम्पल जो आपने दिया था, खुर्रम शेख जमान लीड में, इतनी सारी लीड में, और फिर एक मीडिया ब्लैकआउट आ गया। फिर एक कंप्लीट मीडिया ब्लैकआउट कर दिया कि इलेक्शन रिजल्ट किसी को भी नहीं पता चल रहा था, स्टॉप हो गए थे। उसके दौरान क्या हुआ, हम समझते हैं कि बहुत कुछ हुआ, जो हमें स्टोरीज आई, बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी एक क्रेडिबिलिटी होती है एज अ नेशन, वो क्रेडिबिलिटी आपने ख़त्म कर दी टोटली आपके इलेक्शन प्रोसेस में। मैं बोलता हूँ मेरा रिज़ल्ट इस तरह से आ गया कि शायद मेरे आरओ और उनकी टीम, जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, वो बिके नहीं, वो प्रेशर में नहीं आए, या उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स ले लिए जो दूसरे आरओज नहीं ले सके, मुझे आज तक नहीं पता चलेगा। लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि बिहाइंड द सीन्स हीरोज़ हैं, हीरोज़ एंड हीरोइंस, जिनकी वजह से मैं जीता हूँ। अच्छा, वो सेम आरओ और सेम एजेंट्स उसके नहीं थे, खुर्रम शेख ज़मान के नहीं थे, तो शायद उनको वो हीरोज़ नहीं मिले, उनकी बदकिस्मती थी। हम जो 9 जीत गए, हमें अल्लाह ताला की कहीं से सपोर्ट आ गई, कहीं किसी का दिल वो हो गया। शायद जो जीते नहीं उनके लिए और कुछ बेहतरी में हो, और फ्यूचर में कुछ ज़्यादा बेहतरी के लिए। हम ये नहीं बोलते कि खाली हमारे साथ ही अल्लाह ताला थे, डेफिनेटली उनके साथ भी हैं, और वो कुछ उनका और मकसद हो, कुछ और उनसे हासिल करना चाह रहे हो, कोई और डेस्टिनी हो उनकी, हमें नहीं पता। लेकिन फ़िलहाल हम सब एक साथ होके इस पर्टिकुलर निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े हैं।
वी फील दिस इज़ इलेजिटिमेट, वी फील कि आपकी कंट्री अगर ये कंटिन्यू करेंगे तो कंट्री को तबाह कर देंगे और कोई होप नहीं रहेगी। तो हम तो फाइट कर रहे हैं, हमारे में होप है कि थिंग्स विल गेट बेटर।